आज के इस क्लास में आप लोगों को सेट्स एंड फंक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सेट्स के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में ही बता दिया था। पिछले कई सीरीज में मैंने सेट्स से संबंधित ही वीडियो को अपलोड किया था। तो उन वीडियो द्वारा आप लोगों ने समुच्चय की बेसिक जानकारी प्राप्त की। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय को फिर समष्टि समुच्चय के रूप में जानना, या समुच्चय का उप समुच्चय, समुच्चय का उचित उप समुच्चय, ये सब चीज आपने सीखा था पिछले कई सीरीज द्वारा। आज के इस सीरीज में, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो समुच्चय या दो से अधिक समुच्चय के बीच के कार्तीय गुणन के बारे में बताने जा रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि सेट्स एंड फंक्शन के तहत आप लोगों को समुच्चयों के संबंध के बारे में जानने को मौका मिलेगा। समुच्चय के संबंध के बारे में आप सीखेंगे। तो समुच्चय के संबंध को जानने से पहले समुच्चय के कार्तीय गुणन को जानना अति आवश्यक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के अध्ययन कर लेने के बाद ही हम समुच्चय के संबंध की परिकल्पना कर सकते हैं। गुणन से जहां तक तात्पर्य है, तो गुणन, गुना, मल्टीप्लाई, ये सब चीज आपने प्राइमरी सेक्शन से ही अध्ययन कर लिया। लेकिन यहाँ पर समुच्चय के गुणन की चर्चा हो रही है। तो इसमें अवयव को, एक समुच्चय के अवयव को दूसरे समुच्चय के अवयव के साथ मिला करके एक ब्रैकेट में रखते हैं और इस तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होता है, क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म के बारे में आपने 9, 10 इस सब क्लास में अध्ययन किया होगा। जैसे कि आप दूरी सूत्र पढ़े थे तो वहां x1 y1 आता था। तो x1 फर्स्ट एंट्री है, प्रथम प्रविष्टि, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, प्रथम निर्देशांक बोल सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट बोल सकते हैं, प्रथम घटक बोल सकते हैं। y1 चूंकि पीछे लिखाता है तो वो सेकेंड एंट्री, द्वितीय प्रविष्टि, सेकेंड कंपोनेंट, द्वितीय घटक, सेकेंड एंट्री, है ना। तो ये सब चीज आप पढ़े हैं, वही यहां भी आज जानना है। लेकिन इसमें समुच्चय का कार्तीय गुणन के तहत जानना है। तो इसको उदाहरण द्वारा पहले समझ लेते हैं कि कार्तीय गुणन निकलता कैसे है। तो जैसे मान लेते हैं यहां पर, माना समुच्चय A के अवयव 1, 2, 3 और समुच्चय B के अवयव 2, 5 हैं। तो ये दो समुच्चय हैं, A और B दो समुच्चय। किस प्रकार का समुच्चय है? तो अरिक्त समुच्चय, मैंने बताया भी था। और चूंकि इसके अवयव को गिन सकते हैं इसलिए परिमित समुच्चय भी है। इन सब की जानकारी आपको सेट थ्योरी से संबंधित क्लास में ही मिल गई होगी। अब यहां पर देख रहे हैं कि A का ये अवयव है, B का ये अवयव है। अब इन दोनों का कार्तीय गुणन करते हैं। तो A गुना B, ये चीज ध्यान रहे, लिखाता है गुना लेकिन इसको पढ़ा जाता है क्रॉस, यानी A क्रॉस B पढ़ेंगे। A गुना B अपनी जानकारी के लिए रख लें, A क्रॉस B इसका उच्चारण होता है। तो इसको रखेंगे तो A का जो मान है पहले रख लेंगे। तो 1, 2, 3 रख लिए। अब B का जो है वो रख लेंगे। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाएगा। तो ध्यान रहे कि A क्रॉस B है, तो पहले A का है फिर B का, तो ये हमेशा आगे रहेगा और ये अवयव हमेशा पीछे रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले जो लिखा हुआ रहेगा उसके अवयव को पहले लिखेंगे और पीछे जो लिखा हुआ इसके अवयव को पीछे लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको लिखेंगे। 1 के साथ पहले 2 लिखाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में रखना है। फिर 1 के साथ 5 को रखेंगे। फिर अब 1 के साथ दोनों का हो गया संबंध, फिर 2 के साथ करेंगे, 2 के साथ 2 को रखेंगे, फिर 2 के साथ 5 को रखेंगे, फिर 3 के साथ 2 को रखेंगे, फिर 3 के साथ 5 को रखेंगे। तो ये सारे जो अवयव लिख लेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर यदि कोई ए बी इस तरह से लिखा हुआ है और इस बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ये आर के ये अवयव है और ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये फर्स्ट एंट्री हो गया, प्रथम प्रविष्टि हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया,
प्रथम निर्देशांक इसको कर सकते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट कर सकते हैं, प्रथम घटक कर सकते हैं। ये सेकेंड एंट्री, सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, द्वितीय प्रविष्टि, द्वितीय घटक, द्वितीय निर्देशांक, जो इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर लिख लिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो आगे में है जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 किसका है? आगे वाले समुच्चय का अवयव है। और पीछे में से 2 5 2 5 2 5, तो 2 5 किसका है? तो दूसरे वाले समुच्चय का अवयव है। तो पहले वाले समुच्चय का अवयव को हमेशा फर्स्ट एंट्री के रूप में रखते हैं और दूसरे समुच्चय वाले अवयव को सेकेंड एंट्री के रूप में रखते हैं। अब इसको मंडलिक कोष्ठक में रख देंगे। तो ये जो हुआ A गुना B यानी A क्रॉस B, तो समुच्चय A और B का ये क्रमित युग्म हुआ। अब अगर यदि B क्रॉस A कहेगा निकालने, तो B का जो पहले मान है उसको रख देंगे। तो B का क्या है? 2 5, ये B के अवयव है 2 और 5, 2 बिलोंग्स टू B, 5 बिलोंग्स टू B। फिर क्रॉस A का जो अवयव है, तो A का अवयव 1 2 3 रख दिए। अब चूंकि इसका मतलब कार्तीय गुणन करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हमेशा फर्स्ट एंट्री रहेगा और इधर से सेकेंड एंट्री। तो देखिए पहले 2, फिर यहाँ 1 एक साथ रख लेंगे, फिर 2 को रखेंगे, फिर 2 3 को रखेंगे, यानी ये 2 इन तीनों के साथ रखा गया। अब फिर 5 को 5 1 5 2 फिर 5 3, इसको मंडलिक कोष्ठक में रख लेते हैं। तो ये हो गया B क्रॉस A, ऊपर वाला A क्रॉस B। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कार्तीय गुणन में दो बातें, एक A क्रॉस B इज नॉट इक्वल B क्रॉस A। अगर अलग अलग अवयव हैं तो कभी भी ये दोनों बराबर नहीं रहेगा। अब मान लिया जाए कि A रहता 1 और B भी 1 रहेगा, तो ऑटोमेटिक दोनों में सेम अवयव है, तो ये सेम होगा। लेकिन जब अलग अलग अवयव हैं तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल B क्रॉस A। और दूसरी बात, ये जो 2 1 है, जैसे 2 1 है ना, तो ये सेट्स नहीं है, इसको सेट्स नहीं बोल सकते हैं, ये एक अवयव है। 2 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस, क्या 2 1 ये लिए तो B क्रॉस A, यानी B क्रॉस A का 2 1 क्या है? एक अवयव है। चूंकि B क्रॉस A ये पूरे सेट्स में है और महिली ब्रैकेट के अंदर, मंडलिक कोष्ठक के अंदर जो रहता है उसको मैंने बताया था कि उसे अवयव के रूप में कहा जाता है, उसको अवयव कहते हैं। तो ये सारे अवयव हैं, सदस्य हैं और ये पूरा सेट है। तो यहां पर देख लीजिए कि A क्रॉस B किस प्रकार निकाला जाता है। फिर मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट कि A क्रॉस B को आलेख द्वारा कैसे निरूपित करते हैं और तीर आरेख द्वारा कैसे निरूपित करते हैं, इन दोनों को जानेंगे। तो इसमें और भी बातें बताऊंगा, इसे देख लें। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि A बराबर 1 2 और B बराबर 2 3, यानी ये दो समुच्चय है A और B और दोनों के अवयव दिए हुए हैं, तो A क्रॉस B के अवयवों को तीर आरेख द्वारा निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कि A क्रॉस B किस प्रकार निकाला जाता है, B क्रॉस A किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहां पर तीर आरेख द्वारा निकालना है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है A के अवयव 1 2 और B के अवयव 2 3, यानी समुच्चय A बराबर 1 2 और समुच्चय B बराबर 2 3। अब इसका क्रॉस निकालना है, तो दो चित्र ले लेंगे और दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। चूंकि A क्रॉस B निकालना है, A गुना B करना है, तो A को इधर रखेंगे, B को इधर रखेंगे। अब A वाले फिगर में A का जो अवयव है वो रख देते हैं, तो 1 2 रख दिए। अब B वाले चित्र में B के जो अवयव है उसको रख दिए, 2 3 रख दिए। अब A क्रॉस B करना है, तो A से B में क्रॉस जाएगा तीर आरेख द्वारा, तो यहां लिख देते हैं A क्रॉस B। अब तीर आरेख द्वारा करना है ना, तो एक को बारी बारी से 2 3 के साथ मिलाएंगे। जैसे यहां से एक तीर इसमें खींचेंगे और एक तीर यहां खींचेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 1 से 2 मिल गया और 1 से 3 मिल गया। फिर अब 2 से 2 को मिलाएंगे और 2 से 3 को मिलाएंगे, तो बारी बारी से इधर वाले जो अवयव हैं उधर वाले अवयव को मिला दिए। तो ये चूंकि तीर द्वारा जा रहा है इसलिए इस आरेख को तीर आरेख कर रहे हैं, तो इस तरह से A क्रॉस B निकल गया। अब यहां लिख सकते हैं, इसलिए A क्रॉस B बराबर, तो हमेशा
इधर वाली प्रविष्टि प्रथम प्रविष्टि के रूप में लिखी जाती है और उधर वाला द्वितीय प्रविष्टि। चूंकि अगर ए क्रॉस बी है तो ए के अवयव को प्रथम प्रविष्टि के रूप में लिखा जाएगा, और अगर बी क्रॉस ए है तो बी के अवयव को प्रथम प्रविष्टि के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 फिर 2 तो लिख दिए 1 2, फिर 1 3 तो 1 3 लिख दिए, फिर 2 2 तो लिख दिए 2 2, फिर 2 3 लिख दिए। तो इस तरह से 4 ऑर्डर्ड पेयर हुआ, 4 क्रमित युग्म हुआ। क्रमित युग्म में बता ही दिए थे, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, यानी ये प्रथम प्रविष्टि, ये द्वितीय प्रविष्टि। इसको प्रथम कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, इसको द्वितीय कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। तो मंझले कोष्ठक के अंदर रख देते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी के ये सारे अवयव हैं, यानी 1 2 अवयव हो गए, 1 3 अवयव हो गए ए क्रॉस बी के। तो ये तीर आरेख वाला आप देख लिए। फिर आपको आलेख विधि द्वारा किस तरह से निरूपित किया जाता है उसके बारे में बताता हूं। फिर इससे और संबंधित कुछ सवाल हैं उसको भी मैं बताऊंगा। देख चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ समुच्चय ए का मान दिया है, समुच्चय बी का मान दिया है, और ए क्रॉस बी के अवयवों को आलेख द्वारा निरूपित करने के लिए पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने जो बताया था वो तीर आलेख था। एक चित्र में ए के अवयव को रख लिए थे, दूसरे चित्र में बी के अवयव को रख लिए थे, और दोनों को तीर द्वारा निरूपित किए थे और सजा करके ए क्रॉस बी लिखे थे। यहाँ पर आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो आलेख के बारे में आप लोगों ने 10वीं कक्षा तक बहुत ज्यादा सवाल बना लिया होगा। समीकरण से संबंधित सवाल आलेख द्वारा बनाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आलेख द्वारा सवाल बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। जैसे कि आलेख में आपने देखा होगा जो ग्राफ पेपर पर बनता है उसमें 2 अक्षों की मदद ली जाती है, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है और एक क्षैतिज अक्ष होता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष को y अक्ष कहते हैं, क्षैतिज अक्ष को x अक्ष कहते हैं। फिर जब दोनों अक्ष एक जगह पर कटता है तो उसके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसकी जानकारी होगी। और जब दोनों के कोऑर्डिनेट किसी बिंदु किसी तल में जब काटते हैं तो वहां पर मान लिया जाए एक स्वेच्छ अवयव xy प्राप्त होता है, तो x प्रथम प्रविष्टि होती है, y द्वितीय प्रविष्टि होती है। तो इस सब की जानकारी आपको 10वीं तक ही मिल गई होगी। अब देखें इस सवाल को आलेख द्वारा कैसे निरूपित करते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है समुच्चय a बराबर 1 2, समुच्चय b बराबर 2 3। अब इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो ग्राफ पेपर बनाने के लिए हमें 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है, x अक्ष और y अक्ष। तो दोनों अक्ष खींच लेते हैं, दोनों अक्ष को खींच लेते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब चूंकि 1 2 2 3 यानी मैक्सिमम 3 तक वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्राफ पेपर पर बहुत सारे लाइन, बहुत सारी रेखाएं खींची रहती हैं जो समान दूरी की रहती है, समान माप की होती है। उसको अलग अलग पॉइंट लेकर के हम लोग चलते हैं। कई बार क्या होता है कि एक बिंदु को 10, दूसरे को 20, तीसरे को 30 लेकर चलते हैं। कई बार 1 2 3 लेकर चले। इस तरह बहुत सवाल आप बनाए होंगे। तो यहाँ पर हमको 1 2 3 ही मानना है। तो ऐसा करते हैं कि 3 रेखाएं यहाँ भी खींच देते हैं। ज्यादा भी खींच सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, 3 खींचे जो समान दूरी पर। यहां भी 3 खींच लेते हैं जो समान दूरी पर। अब देखिए यहां 3 पॉइंट हो गया, यहां भी 3 पॉइंट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम a क्रॉस b करेंगे तो a का अवयव हमेशा पहले लिखाएगा और b का अवयव हमेशा पीछे होगा। क्योंकि अगर a क्रॉस b रहता है तो a के प्रत्येक अवयव को प्रथम प्रविष्टि कहते हैं और b के अवयव को द्वितीय प्रविष्टि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ इस आलेख में आपने पढ़ा होगा कि x अक्ष पर x होता है, y अक्ष पर y कोऑर्डिनेट होता है। तो हमेशा जब कोऑर्डिनेट में जो लिखा रहता है तो x कोऑर्डिनेट हमेशा आगे रहता है, इसे भुज कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट हमेशा पीछे रहता है तो उसे कोटि कहते हैं। तो यहाँ भी x अक्ष पर हम a के अवयव को रखेंगे और y अक्ष पर हमेशा b के अवयव को रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो समुच्चय a के अवयव, और इधर लिख देंगे समुच्चय b के अवयव, समुच्चय b के अवयव। तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे अपनी जानकारी के लिए, चूंकि मैं बता रहा हूं इसलिए यहां पर आप भूल न जाओ, लिख देता हूं। अब a का अवयव क्या क्या है, तो 1 2 है, तो यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया। b के अवयव क्या है, तो 2 3 है, तो ये 1 2 यहां पर होगा, 3 यहां पर होगा। अब देखते हैं क्या है कि दोनों का कटान बिंदु, दोनों के अवयव का जो कटान बिंदु है वो कहां पर है। तो जैसे a क्रॉस b करना है ना,
ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी करना है तो एक इसका दो इसका, तो इस जगह पर दोनों के कटान बिंदु मिल रहे हैं, यानी इस अक्ष का और इधर का दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर है, तो लिख देंगे यहाँ पर 1 2। अब ये 1 इधर से 3, तो यहाँ कटान बिंदु है तो 1 3 लिख दिए। फिर उसी तरह से दो ये, तो दोनों के जो कटान बिंदु हैं यहाँ पर हैं, तो इस जगह पर लिख सकते हैं 2 2। फिर ये दो इधर 3, तो यहाँ पर 2 3 लिख दिए। तो इस तरह से ए क्रॉस बी हमें प्राप्त हुआ 1 2 1 3 2 2 2 3। तो लिख देंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर 1 2 1 3 2 2 और 2 3। तो इस तरह से लिख दिए, आंसर प्राप्त हो गया। तो ये आलेख विधि द्वारा, इसके पहले जो मैंने बताया था वो तीर आलेख द्वारा था। अब इससे संबंधित कुछ और सवाल हैं जो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए उससे। अब चलिए अगले टाइप के सवाल की ओर। यहां पर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, यानी समुच्चय एबीसी के अवयव दिए हुए हैं और आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी ज्ञात करना है। तो यूनियन के बारे में मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बता दिया था कि यूनियन इंटरसेक्शन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो पहले जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 2 3, b बराबर 1 2 और c बराबर 2 5। तो ये तीनों समुच्चय के बारे में दिया गया मान। तो पहले हमें b यूनियन c निकालना होगा। वैसे भी बोडमास के अंतर्गत पहले ब्रैकेट वाली क्रिया होती है, लेकिन बोडमास को यहाँ पर ध्यान नहीं भी रखें तो सबसे पहला यहाँ पर है b यूनियन c निकालना, तब फिर क्रॉस करेंगे, क्योंकि a क्रॉस b यूनियन c है। तो निकालते हैं सबसे पहले b यूनियन c। तो b का जो अवयव है लिख देते हैं 1 2, यूनियन c का जो अवयव है वो लिख देते हैं 2 5। अब दोनों अवयव को लिख दिए, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला करके लिखना। इंटरसेक्शन रहता तो जो दोनों में कॉमन था उसको लिखते, लेकिन यूनियन है तो यूनियन में दोनों को मिला के लिख देंगे 1 2 तो यहाँ लिख ही दिए हैं 5। तो इस तरह से बी यूनियन सी हमें प्राप्त हो गया। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए के जो अवयव हैं उसको लिख देंगे। तो ए के अवयव हैं 2 3, तो लिख दिए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी यहां प्राप्त हुआ 1 2 5। अब दोनों का क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस के लिए बताए थे दोनों का कार्तीय गुणन किस प्रकार निकलता है। तो इसको हमेशा प्रथम प्रविष्टि के रूप में लिखा जाता है, इसको द्वितीय प्रविष्टि, और इस तरह से दो अवयव को लेकर के एक ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं क्रमित युग्म। जैसे 2 1, फिर 2 2, फिर 2 5, यानी 2 वाला हो गया। अब 3 से 3 1 3 2 3 5, ये 2 1 2 2 2 5 3 1 3 2 3 5 लिख लिए। फिर इसको मानुले कोष्टक में रख लेते हैं। तो इस तरह से ए क्रॉस बी यूनियन सी प्राप्त हो गया। तो इस टाइप के चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं, उसको आप आराम से बनाइए। नेक्स्ट सवाल को फिर बता रहा हूं। ऐसा भी चैप्टर में रहता दिया हुआ क्वेश्चन कि यदि x + 2, 4 बराबर 5, 2x + y, तो x और y का मान निकाला, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर यानी दो क्रमित युग्म समान रूप में दिया, समानता में दिया हो तो उसमें चर का मान निकालना है। तो लिखते हैं जो दिया हुआ है, दिया है क्रमित युग्म x + 2, 4 बराबर 5, 2x + y। तो ये दोनों क्रमित युग्म क्या है, समान है। तो समान है तो हमेशा फर्स्ट एंट्री के साथ मतलब कंपेयर होगा और सेकंड एंट्री के साथ कंपेयर होगा। तो लिख देते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा 4 = 2x + y यानी इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से दो समीकरण प्राप्त होगा। तो ऐसे कई सवाल आप 10वां तक बनाए हैं, आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। तो x + 2 बराबर 5
इसलिए x बराबर 5 माइनस 2, तो कितना निकलेगा, ये 3 निकल जाएगा। अब x का मान निकल गया, x के मान को आप समीकरण 2 में रख सकते हो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 दिया हुआ है 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो x का मान 3 निकला है, यहाँ पर 3 रखेंगे प्लस y, 4 इक्वल टू 3 2 जा हो जाएगा 6, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा, प्लस y, तो y बराबर, तो 6 से 4 की तरफ चला जाएगा, तो यानी -2। तो हमने देखा कि x का मान 3 प्राप्त हुआ, y का मान -2, तो लिख देंगे x बराबर 3, y बराबर -2। तो इस तरह से अगर यदि दो क्रमित युग्म समान होंगे दिए हुए, तो उस तरह से वहां पर जो चर जिसका मान पूछ रहा होगा आराम से आप निकल सकते हैं। जैसे इसमें x और y का मान पूछा, तो x और y का मान आपने निकाल लिया, तो इस तरह से आप बना सकते हो। कई क्वेश्चन क्या होता है दिया हुआ, उसको भी देख लें। जैसे दिया रहता है कि यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 5, तो उसमें पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर 1, तो इसमें a के जो अवयव है उसको लिख लेंगे, b के जो अवयव है उसको लिख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही निकलेगा, यानी a क्रॉस b के अवयवों की संख्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि नंबर ऑफ a बराबर 1 2 3, तो 3 है, नंबर ऑफ b बराबर 2 है, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर 3 इंटू 2 यानी 6। तो इस टाइप से बहुत सारे सवाल चैप्टर में उसको आप आसानी से बना सकते हो। तो आप प्रत्येक सवाल को घर पर बैठ करके बनाएं, और जो भी डाउट क्वेश्चन होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, मैं अगले सीरीज में सारा डाउट आपका क्लियर करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।